सत्संग जी प्यार से कहिए धन्यकार जी। बोलिए सतगुरु माता सदिच्छा शंकर हरदेव जी महाराज की जय। सत्संग जी दास आज एक अद्भुत विचार सुनाएगा जो जीवन में घटित होता है। सत्संग जी कहते हैं कि इंसान भूत प्रेतों के चक्कर में अपने जीवन को बर्बाद कर देता है। दास आँखों से देखता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो केवल और केवल जब से होश संभलता है ख़ानदानी उनके घर में चलता है कि भूतों को ही पूजते हैं, देवताओं को भी पूजते हैं, लेकिन उनको एक बार किसी डर नहीं होता। और दास भी इसी दलदल में फंसा था। पहले बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, बहुत सारे मुश्किलें भी जीवन में आई, बहुत सारी घटनाएं भी घट गई। लेकिन सत्संग जी धन्य भाग है आप जी का जो आपने कृपा करके अपने चरणों से लगा लिया। अन्यथा उसी भवसागर में दास भी बहुत मुश्किल से निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई मार्ग नहीं मिल रहा था। सत्संग जी दास सत्संग में देखता है कि बहुत सारे माताएं बहनें जिनके ऊपर दुनिया के बुरी आत्माएं हावी हो जाती हैं, वो बहुत ही परेशान हो जाते हैं। दास ये नहीं कह सकता कि झूठी है, क्योंकि झूठे कोई अपनी इज्जत आबरू को नहीं दुनिया को दिखाएगा। ये सत्य है कि बुरी आत्माएं तो होती ही हैं, लेकिन सत्संग जी अगर हम इस परम पिता परमात्मा को अगर नहीं जानते हैं तो हमारे अंदर जो अज्ञान भर जाता है, वही अज्ञान के कारण ये बुरी आत्माएं हमारे जीवन को नष्ट कर देती हैं। इस प्रकार सत्संग जी कहते हैं कि अंधेरे घर में आप भले ही डेली रहते हैं, लेकिन सत्संग जी कुछ वस्तुएं अगर खोजने लगे अंधेरे घर में तो बहुत मुश्किल से हाथ इधर उधर मारने के बाद भी वस्तुएं नहीं मिलती। जबकि आप निशाना लगा के जाते हैं कि ठीक इसी जगह रखा था, लेकिन अंधेरा में ठीक ठीक निशाना नहीं लगता और वस्तु हाथ में नहीं लगती और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और ठोकरें भी लगती हैं। इसी प्रकार सत्संग जी जब रोशनी थोड़ी सी हो जाए तो वस्तुएं तुरंत दिख जाती हैं और हम ठोकरों से भी बच जाते हैं। सत्संग जी एक परम पिता परमात्मा एक ऐसी ज्योति है, ऐसी शक्ति है जो हर रूप में विद्यमान है। अगर देखें सत्संग जी तो दास अपने जीवन में अनुभव किया है आप जी की कृपा से। यही है भूत भी बन जाता है, यही देवता भी बनता है, यही परमात्मा भी बनता है, यही मित्र भी बनता है, यही दुश्मन भी बनता है। सत्संग जी हर रूप में विद्यमान है, बस हमारे मन की इच्छा के ऊपर ये संचालित होता है कि प्रभु जो इच्छा करियो मन माही, प्रभु प्रताप कछ दुर्लभ नाही। और रामायण में जब धनुष यज्ञ हो रहा था सत्संग जी सीता जी का विवाह, तो वहाँ भी कहे हैं कि जाकी रहे भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तन तैसी। सत्संग जी हमारे जैसे भाव होते हैं ये परम पिता परमात्मा उस भाव में हमारे अंदर विद्यमान होता है। इसीलिए कहते हैं कि अपने मन को बदलो, मन की दिशा को बदलो, दशा बदल जाएगी। मन की दिशा को नहीं बदलोगे, दशा ऐसे ही रहेगी। सत्संग जी आप चाहे लाख प्रयास करते रहो, ये सतगुरु के जीवन में आगमन जब तक नहीं होगा। बार बार दास हर विचार में कहता है कि सतगुरु को अपनाओ, सच्चे सतगुरु को अपना के ही परम पिता परमात्मा को जाना जा सकता है। सत्संग जी कहते हैं कि इंसान तो गुरु ज्ञान से मन की ऐसी ज्योति जगा है अवतार, इसी के दम से जन्मों का अंधकार मिटा। सत्संग जी कई जन्मों से अंधेरे में ये जीव भटक रहा था, आज इस रूप में मिला साधन रूप में, तो इसका जानने का भाग्य उदय हुआ है। आप इसे जो इंसान इसको खो देता है, वो कहते हैं कि ईश्वर उपनिषद में भी बताया गया है कि जो इंसान इस मानव देह पाकर भी अपनी आत्मा का कल्याण नहीं करता,
वो अपने ही हाथों अपनी आत्मा का गला घोट दिया। सत्संग जी, आत्मा वो तत्व है जो परम पिता परमात्मा के अंश है। कहते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखदासी। सत्संग जी ये अगर चेत कर दे तो ये परम पिता परमात्मा का ही स्वरूप है सत्संग जी। लेकिन जैसे कहते हैं उदाहरण के तौर पे कि एक शेर का बच्चा किसी गांव में घुस गया बचपन में और उसे मानव के परिवार के अंदर ही वो पलता रहा और अपने आप को शेर समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि वो खुद नहीं जान पा रहा था कि मैं कौन हूँ। लेकिन जब एक दिन वो जंगल में गया और देखा कि शेर उसको धिक्कारते हैं कि तू शेर होकर इस मानव देह में क्या कर रहा है, मानव के अंदर। तब उसने अपने अंदर झांका और देखा अपनी शक्ति को। उसको जब एहसास हुआ तब वो भी भयानक रूप ले लिया, क्योंकि अब वही इंसान जो पालन कर रहे थे उससे डरने लगे। सत्संग जी इसी प्रकार कहते हैं कि जब इंसान अपने अंदर की शक्ति को पहचान जाए तो इंसान है क्या। सत्संग जी, परम पिता परमात्मा सब तेरी संतान। जब हम परमात्मा की संतान हैं तो हमें भूत प्रेतों से डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन जब इसका ज्ञान नहीं होगा तो भूत प्रेत भी हमें दबा के रखेंगे। सत्संग जी इसलिए कहते हैं कि आओ रघु के दर्शन कर लो, कह दो सभी इंसानों को मानव मूर्खत बना रहा है। हम जैसे हैवानों को, पापी कपटी अज्ञानी को प्रभु के संग मिलाता है। दूर करे सब मन की चिंता, मन का कमल खिलाता है। सत्संग जी इस परमपिता परमात्मा का ज्ञान लेने के बाद इस हृदय का कमल खिल उठता है और चारों तरफ संसार में आनंद ही आनंद नजर आता है। सत्संग जी सभी अपनी नज़र में रखते हैं। तब एक दिल में उठता है कि सबका भला करो भगवान, सबका सद्विधि हो कल्याण। सत्संग जी प्यार से कहिए धन्यवाद।